हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से है ना, अपने एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि प्रैक्टिस सेशंस के साथ साथ हम कुछ टॉपिक्स का यहाँ पे एक ओवरव्यू या डिटेल्ड एक अप्रोच लेके चलेंगे ताकि वो चैप्टर्स आप अच्छे से कर पाओ। तो आज हम यहाँ पे कैलेंडर टेस्ट का शुरुआत है ना करने जा रहे हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ जिन बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है या आज तक किया नहीं है या बहुत लंबे मेथड से किया है, तो ये कुछ एक दो क्लासेस देख के आपको बिल्कुल है ना डर खत्म हो जाएगा और आप लिटरली उन क्वेश्चंस को ओरली कर पाओगे। ठीक है। अगेन जो नए बच्चे जुड़े हैं तो आप यहाँ पे मेरा इंट्रो पेज देख सकते हो। जस्ट इन केस आप अभी तक कनेक्ट नहीं किए तो फटाफट से कनेक्ट कर लो। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ग्रुप का। एंड कुछ भी परेशानी हो आप कमेंट में हमेशा मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हम आपकी है ना पूरी मदद कर पाए, आप जिस भी चीज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो बच्चे आज का टॉपिक है कैलेंडर टेस्ट, है ना। कैलेंडर मतलब जब आप डेट टाइम वगैरह सब कुछ देखते हो तो उसको हम कैलेंडर से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने पढ़ना है, क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, ये हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो वो परेशान ना होए, मेरे ख्याल से कुछ इतने कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं है और बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें मैं डेफिनेटली आपको वो है ना सवाल हिंदी में लेके आऊंगा। और कॉन्सेप्ट जब मैं बात हिंदी में कर रहा हूँ, मैं समझाऊंगा पूरे शब्दों को, तो आप उसको बड़े आराम से समझ लोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलो एक बार अभी यहाँ पे आप चेक करो कि क्या ये टॉपिक्स आप सबको समझ में आते हैं। कि लीप ईयर क्या होता है, हिंदी में आप इसको आदिवर्ष के नाम से जानते होंगे, है ना। नॉन लीप ईयर क्या होता है, जो आदिवर्ष नहीं है उसके अकॉर्डिंग। और मैं अगर उसकी बात करूं कि ऑड डेज का मतलब क्या है। ऑड डेज का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि है ना कोई अलग सा नाम हो। ऑड डेज का मतलब कि कितने एक्स्ट्रा दिन हमने फाइंड करने हैं। कितने एक्स्ट्रा का मतलब हो गया, जैसे मैं एक बात करूं कि एक हफ्ते में जिसको हम वीक कहते हैं, कितने 7 दिन होते हैं, है ना। अब मैं कहूं कि मेरे पास जी 20 दिन है, ठीक है। तो इसमें कितने फालतू दिन होंगे, कितने ऑड डेज निकाल सकते हो। तो 20 दिन का मतलब हो गया कि आप कहोगे सर 2 हफ्ते हैं यानी 14 दिन है और 6 दिन फालतू है ना। यानी वो दिन जिनको हम हफ्तों में नहीं कंपाइल कर सकते उसको हम ऑड डेज में बोलूंगा, है ना। या फालतू से आप रिलेट कर सकते हो। फालतू का मतलब ये नहीं है कि काम के नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो ये 6 डेज को हम ऑड डेज बोलते हैं कि ये हमारे ऑड डेज है। इनका क्या यूज है, ऑड डेज क्यों निकालते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। बट ऑड डेज क्या होते हैं मैंने बताया, लीप ईयर क्या होता है ये मैंने बताया, है ना। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी का मीनिंग मैंने आपको हिंदी का वर्ड बताया। फाइंडिंग डे क्या हो गया कि कोई भी डेट वो आपको दे दे। अभी एसएससी ने इस साल ये पेपर में दिया था क्वेश्चन कि इस डेट को क्या डे होगा, तो वो हम दिन निकाल पाए अगर तारीख हमको गिवन है। और कैलेंडर रिपीटिशन कि सपोज वो अभी 2023 चल रहा है और कोई आपसे पूछे कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, कि जो जो डेट पे जो जो तारीख पे इस साल में दिन है ऐसा फिर से कब होगा, तो वो निकालने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, जो फास्ट अप्रोच है, वो हम करेंगे। ठीक है। कि आप यहाँ पे 23 देखो और आपको ये तो 2034 में रिपीट हो रहा है। तो ये सारे केसेस हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं कि लीप ईयर, है ना, जिसको हम अधिवर्ष कह रहे हैं। अगेन आप लीप ईयर से याद रख सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अधिवर्ष तो आप रिलेट कर ही लोगे। ठीक है। नॉन लीप ईयर क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है, और टाइम रहा तो हम फिर उसको और प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि कैसे पता चलेगा कि आदि वर्ष है या लीप ईयर है ना। तो मेरे बच्चे, हमने क्या करना है, जो भी साल है उसको डिवाइड करके देखना होता है एक नंबर से, दैट इज 4 से। बट उससे पहले ये कंसर्न हो सकता है कि सर लीप ईयर है क्या और क्यों है। तो लीप ईयर ऐसा वो साल होता है जिसमें यूजुअली नॉर्मल ईयर होगा, यानी साधारण जो हम यूजुअली, अभी जैसे 2023 है तो ये नॉर्मल ईयर है। इसमें 365 दिन है। ठीक है। 365 दिन है। 365 दिन क्यों है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं आता।
लीप ईयर वो वाले साल हो गए, वो अधिवर्ष हो गए जिसमें 366 डेज होंगे। एक दिन कौन सा फालतू हुआ है जिसमें 29 फरवरी आता है ना। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यार देखो जब हम हमारी अर्थ की रोटेशन हो रही है ना, तो हम कहते हैं 24 घंटे में एक दिन कंप्लीट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है, उसको कुछ 23 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो वो कुछ घंटे बचे, फिर उसको कंपाइल करते 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 वो जब कैलकुलेशन हम देखते हैं तो उससे ये नजर आता है कि हर 4 साल में एक फालतू दिन या वो उतना घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने अपनी कैलकुलेशन के लिए ऐसा प्रोसेस बनाया कि हम जब भी ईयर्स की बात करेंगे, वर्ष की बात करेंगे, हर 4 साल बाद एक फालतू दिन लेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि लीप ईयर 4 साल के बाद ही आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो केस क्या है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीप ईयर क्या होता है, वो वाला साल जिसमें एक दिन फालतू हो, 29 फरवरी हो और 366 दिन 366 डेज हो। नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज हो और 29 फरवरी नहीं हो, यानी बस 28 फरवरी का महीना हो। क्या ये बात आपको समझ में आई? अब कैसे चेक करेंगे कि कोई लीप ईयर है या नहीं? ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले मैं बात करता हूं सिंपल ईयर्स की। ठीक है, सिंपल ईयर्स मतलब जहां पे सेंचुरी नहीं है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी क्रिकेटर ने सेंचुरी मारी तो हम कहते हैं 100 रन मार दिए, हम कहते हैं डबल सेंचुरी मारी तो 200 रन मार दिए, ट्रिपल सेंचुरी तो 300 रन मार दिए। अब अब हम इससे ज्यादा तो सोचते नहीं, क्योंकि इतना स्कोर बना नहीं है। अब सपोज करो 1800 की बात करूं तो ये 2 जीरो आ गए ना एंड में, तो ये सेंचुरी वाला ईयर हो गया। 1947 आगे 2 जीरो और लगा दो तो घबराना नहीं है, जिसके आखिरी में 2 जीरो है तो उसको हम सेंचुरी की तरह रिलेट करेंगे, सेंचुरी वर्ड बोलेंगे। तो अब हाउ टू चेक लीप ईयर, कैसे चेक करना है कि वो जो भी गिवन साल है वो अधिवर्ष है या नहीं है? तो हमने क्या करके देखना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर कोई ऐसा ईयर है जिसके एंड में 2 जीरो नहीं आ रहे, फॉर एग्जाम्पल 1980, तो इसके आखिरी में 2 जीरो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1972, 2044, ठीक है, या मैं बात करूं 2183, कुछ भी बात कर सकते हो। ठीक है, 41862, ये भी एक साल लिखा है बहुत जन्मों बाद का। ठीक है, इन सबको चेक करना है कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं। तो आप देखोगे ये सब पहले सेंचुरी तो नहीं है, सेंचुरी मतलब आखिरी में 2 जीरो नहीं आ रहे। तो इसको हमने कैसे चेक करना है कि जो भी गिवन ईयर है उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर होगा, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगा। यानी जब मैंने 1980 को 4 से डिवाइड किया, अब 4 की डिविजिबिलिटी आप सबने पढ़ी है कि आखिरी के 2 नंबर देखने हैं, तो 80 4 से डिवाइड हो रहा है ना, जो भी आंसर है हो रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर होगा। 2183 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आखिरी के 2 डिजिट 83 है, ये तो ऑड नंबर है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा नॉन लीप हो गया, ये लीप ईयर नहीं है, ये हमारा लीप ईयर था। क्या ये चीज समझ में आई? जैसे 1972 की बात करूं, इसको मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो 72 आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, तो ये हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, अगर मैं 44 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा लीप ईयर है। क्या ये बात समझ में आई? अगर 41862 की बात करूं, ये दो आखिरी डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 60 होता है फिर 64 होता है, तो ये हमारे नॉन लीप ईयर हो गए, यानी ये लीप ईयर नहीं है, इनमें फालतू दिन नहीं है, इन सब में 29 फरवरी आएगी। तो क्या ये पता लग गया सबसे पहले कि ये कैसे करना है? अब सेकंड वो नंबर आते हैं जिनमें सेंचुरी ईयर हो, यानी उनके आखिरी में 2 जीरो हो, दैट इज 1800, 1700, है ना, 2400, 2600, कोई भी ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है, 3200। तो अगर ये सिंपल वाला केस था तो हमने 4 से चेक करना है। यहाँ पे जो बच्चा 4 से चेक करेगा और वो आंसर मार्क करेगा तो उसके आंसर गलत हो जाएंगे, क्योंकि 4 से तो ये सारे डिवाइड होते हैं, आखिर के 2 डिजिट जीरो है, ये सब 4 से डिवाइड होते हैं। और यही गलती हो जाती है कि हमें लगता है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद ही आता है बस, तो ये तो सारे डिवाइड हो रहे हैं तो यही आंसर होगा, और ये गलती हो जाती है।
जब भी सेंचुरी ईयर आए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंचुरी मतलब आखिरी के 2 नंबर 0 हो, तो हमको 4 से नहीं चेक करना होता, हमको डिवाइडेड बाय 400 से करना है, यानी उस पूरे सेंचुरी को 400 से डिवाइड करना है। अगेन ऐसा क्यों है? कैलकुलेशन से, जिन्होंने जब ये रिसर्च करी उन्होंने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बना दिया कि हर 400 साल के बाद एक दिन ऐड करेंगे, जब सेंचुरी की बात है, वो ऐड छोटा छोटा करते करते 400 साल में जाके रिपीट होगा। तो जब मैंने 1800 को देखो 400 से डिवाइड किया, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, कुछ तो डिवाइड हो जाएगा पर फ्रैक्शन आएगा, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये हमारा नॉन लीप है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। 1700 को मैंने 400 से डिवाइड किया, अगेन ये भी डिवाइड पूरा नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा नॉन लीप है। अगर मैंने 2400 को 400 से डिवाइड किया तो ये 6 टाइम पूरा कट जाता है, तो ये हमारा लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, अगर 2600 को मैंने 400 से डिवाइड किया तो ये हमारा लीप ईयर नहीं आएगा, अगेन ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 जीरो से कट जाएंगे। ठीक है, पर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3200 को 400 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड होगा, 8 टाइम्स होता है, तो ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब है कि अगर ईयर है जो सेंचुरी नहीं आ रही तो डिवाइडेड बाय 4 चेक करना है, अगर सेंचुरी आ रही है तो डिवाइडेड बाय 400 हमको यहाँ पे चेक करना है। इससे आप अपना लीप ईयर चेक कर पाओगे, कोई सेंचुरी कोई मिलेनियम कुछ भी गिवन हो। ठीक है, ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, कमेंट में मैं आशा करूंगा कि आप इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, समझ चाहे आपको पूरा आ जाए बट लिखा करो, उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस खुद से आने लगेगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है इवेंचुअली जब आप उसको पेन डाउन करोगे। ठीक है, तो बिंदास तरीके से आप इनको है ना चेकआउट करिएगा, अच्छा आपको खुद को लगेगा। ठीक है, ये मैं जान के थोड़े से आपको बड़े बड़े नंबर्स दे रहा हूं कि आप इसको रिलेट कर लो। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको 8 ईयर्स दिए, आप मेरे को बताना कि क्या ये लीप ईयर हैं या नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर का मतलब एक दिन फालतू इनमें है या नहीं है। ठीक है, क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट बात, अब देखो क्या ये जरूरी है, नेसेसरी का मतलब क्या होता है जरूरी, कि लीप ईयर आफ्टर 4 ईयर्स ही आए। तो देखो बहुत बच्चे अगर ये सवाल आता है ना तो ये कह देते हैं हाँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंचुरी वाला केस भी तो आएगा। सपोज करो मैंने बात करी कि 1796, तो जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे लीप ईयर आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, 4 से डिवाइड हो रहा है। इसमें मैं 4 ऐड करता हूं, है ना, यानी 4 साल बाद 1800 आया, बट 1800 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो 4 साल ऐड करने पे लीप ईयर नहीं आएगा। फिर इसमें 4 साल ऐड किए तो 1804 आ गया, ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद ही लीप ईयर आए, हद से ज्यादा 8 साल लगेंगे किसी लीप ईयर को आने में। तो ये सवाल एक बार है ना स्टेट लेवल एक ओलंपियाड में आया हुआ है कि जो कॉन्सिक्यूटिव लीप ईयर्स है उनमें मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है, जो एक के बाद एक लीप ईयर है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने साल का गैप हो सकता है, तो 8 साल का गैप होगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, बहुत बच्चे इस कॉन्सेप्ट को मिस आउट कर देते हैं। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? चलिए, अब देखो ऑड डेज पे आने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा आपको, कि जिसको पता ही नहीं है, जिसने कैलेंडर में आज तक डेट नहीं देखी, तो वो चीजें समझ पाएगी कैसे करनी है। क्या ना बहुत आसान है कि बस ये वैल्यू निकाल के ऐसे ही करना है, हम बिल्कुल प्यार से समझ के स्लो पेस पे करेंगे, क्योंकि वी हैव टाइम, वी हैव द एनर्जी कि हम उस टाइम को उस एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि लीप ईयर्स काउंट कैसे करने हैं। ठीक है, अब देखो यूजली जो है लीप ईयर 4 साल के बाद आता है सेंचुरीज को छोड़ के, तो जब काउंटिंग शुरू हुई या कैलेंडर शुरू हुआ हर 4 साल के बाद लीप ईयर आया, फाइनल सेंचुरी वाला को छोड़ के, है ना, हर सेंचुरी में नहीं है। तो अगर मैं कहूं पहले 10 सालों में कितने लीप ईयर थे 1 से लेकर 10 तक,
तो ये काउंट करना बहुत आसान है। आप कहोगे दो थे सर, एक तो 04 और एक 08, ये ईयर्स जिसमें ये लीप ईयर थे, है ना। अगर मैं कहूं 1 से लेकर 15 तक कितने लीप ईयर्स थे, तो आप कहोगे सर 3 थे जी, 04, 08 और 12। अब बेसिकली क्या करना होता है लीप ईयर के लिए कि 4 के मल्टीपल्स हमने बीच में चेक करने हैं कि कितने आ रहे हैं और कितने नहीं, है ना। 1 से लेकर 20 साल तक की अगर मैं बात करूं तो कितने लीप ईयर है जी, तो आप कहोगे सर 4। 4 नहीं बेटे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि अब 20 भी तो लीप ईयर है ना, 04, 08, 12, 16 और 20। तो कोई भी लीप ईयर निकालना है तो हमें 4 के डिविजिबल नंबर्स देखने हैं और आखिरी नंबर चेक कर लेना है कि सेंचुरी है या नहीं। तो इसी पैटर्न को अगर मैं आगे चलाऊं और मैं कहूं आपको पहले 100 साल में कितने लीप ईयर थे, अब बहुत बच्चे इसका आंसर कर देते हैं गलत कि सर जी 25 है, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी, और यही पूछ लेगा एसएससी कि इन फर्स्ट 100 ईयर्स, फर्स्ट वर्ड का ध्यान रखना, फर्स्ट 100 ईयर में क्लियर बोल रहा हूं, कुछ 100 साल ऐसे भी होंगे जिसमें आंसर 25 आएगा, पर यहाँ 25 आंसर नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जो 100 है ना, जो 100वां साल होगा वो हमारा 400 से चेक करेंगे, मिलेनियम है तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाता है 24। वो नंबर्स कौन कौन से हैं मैं एक बार सारे आपको, है ना, समझा देता हूँ। ऐसे करते करते 96 तक, 4 के मल्टीपल 96 तक, क्योंकि 100 4 से तो डिविजिबल है, हमें खाली 4 से नहीं देखना, सेंचुरी आए तो 400 से देखना है, तो नहीं डिवाइड हो रहा। तो भाई पहले 100 साल में 25 लीप ईयर नहीं होते, 24 होते हैं। क्या ये समझ में आया? सबसे पहले बात। अब कोई पूछे कि सर अगले 100 साल में, तो अगले 100 साल की काउंटिंग 101 से शुरू होकर 200 तक चलेगी। प्लीज ये ध्यान रखना, ये 99 ईयर्स नहीं है, ये 100 साल ही है, क्योंकि 1 से लेके 200 तक काउंट करना है, एक को भी काउंट करना है और 200 को भी काउंट करना है। बहुत बच्चे माइनस कर देते हैं, वो गलती हो जाती है। तो इसमें भी आपके 24 लीप ईयर ही आ रहे हैं, क्योंकि 200 यहां भी नहीं डिवाइड हुआ। अगर मैं कहूं कि 201 से लेकर 300 तक, तो आप कहोगे सर इसमें भी 24 ही आएंगे, क्योंकि 300 अगेन नहीं डिवाइड हो रहा। बट जब इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब मैं कहूं अगले 100 साल लो, इससे भी अगले 100 साल लो, यानी 301 से 400 तक, तो ये आप चेक करोगे, ये आप चेक करोगे कि इसमें 25 लीप ईयर आए। क्यों? क्योंकि अब 400 जो है वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, 400 बाय 400 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आखिरी वाला साल यानी 400वां साल भी लीप ईयर होगा। तो हम ये कहेंगे 304, 308, ऐसे करते करते 400 तक ये सारे लीप ईयर है 4 के गैप में, तो आंसर हो गया 25। ठीक है। इसी की समरी अगर मैं एक फ्रेश पेज पे लिखूं, तो अगर मैं लीप ईयर्स की बात करूं कि इन सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 1 से लेकर 100 साल में आप चेक कर लो 24 लीप ईयर थे। अगले 100 साल में, ठीक है, फिर से 24 है। अगले 100 साल में फिर से 24 है, और अगले 400 साल में, है ना, अगले 100 साल में 25 है। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, है ना, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो ये 97 आपका बन रहा है। एक बार आप ऐड करके चेक करके देख लो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 से लेकर अगर मैं 400 साल तक देखूं तो मेरे 97 टोटल लीप ईयर्स आएंगे। ठीक है। अब ये सवाल मैं क्यों ऐसे आपको इतना डिटेल में करवा रहा हूं, क्योंकि ना वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है इन फर्स्ट 400 ईयर्स, ठीक है, वो लीप ईयर नहीं पूछेगा, लीप ईयर तो उन्हें पता लग गया। 29 फरवरी कितनी बार आती है वो पूछेगा। ठीक है, 29 फरवरी कितनी बार आएगी पहले 400 साल में, तो 29 फरवरी तभी आएगा जब लीप ईयर हो, तो आंसर आपका हो जाएगा 97 टाइम्स हमारी 29 फरवरी आएगी। क्या ये चीज समझ में आती है? एक बार ये चेक कर लो। ठीक है, क्लियर है? बताओ जी, हो जाएगा। अब इसी से ये क्वेश्चन बन जाता है ना, और वो काफी एकदम से लेवल चेंज हो जाएगा कि वो पूछ लेगा कि जी अच्छा 29 फरवरी तो ठीक है, 28 फरवरी कितनी बार आएगी? 28 फरवरी एक एक महीना आपने एक साल में देखना है,
वो तो हर बार आएगा ही आएगा, यानी हर साल में 12 बार 12 महीने होते हैं जिसमें एक 28 फरवरी होगी, तो वो इजी बन जाएगा, उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। अब सेंस कैसे बनता है सवालों का कि अगर मैं 100 साल में देखूं तो मैंने क्या चेक किया, पहले 100 साल की बात करूं, ठीक है, मैं फर्स्ट लिख देता हूं क्योंकि कोई 100 साल तो ये भी हो सकते हैं ना। अगर वहां पे लिखा आ जाए हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 100 ईयर्स, तो आंसर होएगा कांट बी डिटरमाइंड, कि भैया पहले हमको बताओ कि वो 100 साल कौन से हैं, एक से लेकर 100 तक है, 100 101 से 200 तक है, 301 से लेकर 400 तक है, तभी हम बता पाएंगे, नहीं तो हम नहीं बता पा रहे। ठीक है, अगर पहले 100 साल है तो हमने अभी पढ़ा कि 24 लीप ईयर है ना, तो क्या बाकी नॉन लीप ईयर होंगे, एक बार ये चेक कर लो, है ना। अभी कई बार क्या होगा कि वो आपको पूछ लेगा कि ऐसे कितने महीने हैं जिसमें खाली 28th डेट आ रही है, ठीक है, खाली 28th डेट आ रही है या खाली 29th डेट आ रही है, ठीक है, 28th अगेन सब में ही हो जाएगा, ये बात अभी हमने करी थी। अगर वो सवाल में यहाँ पे नीचे लिखता हूँ ऐसे कितने महीने हैं, हाउ मेनी मंथ्स, हिंदी वाले अपना साथ साथ यहाँ पे लिख लें, ऐसे कितने, या हाउ मेनी टाइम्स लिख देते हैं, मंथ नहीं लिखते, हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 comes in first 100 ईयर, पहले 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब 29 फरवरी नहीं बोला, 29 फरवरी बोला होता 24 आंसर था, 29 पूरे साल में कितनी बार आती है। अब देखो अगर कोई साधारण साल है, ठीक है, नॉर्मल ईयर है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है, तो उसमें जो 29 तारीख है, 29 डेट है, वो कितनी बारी आएगी ये बताओ, क्या 11 बार नहीं आएगी, फरवरी को छोड़ के। काफी बच्चे कहते हैं कि आएगी ही नहीं, अरे बच्चे बाकी सारे महीने में भी तो 29 फरवरी आ रही है, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 11 महीनों में आ रही है। लीप ईयर में सारे महीनों में आएगी, यानी 12 महीनों में आएगी। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि जी अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, एक साल में 11 बार आती है अगर नॉन लीप है, तो हमें अगर ये आंसर निकालना है तो पहले 100 साल को मैंने ब्रेक कर दिया कि सर 76 ईयर्स जो कि नॉन लीप थे तो उनमें 11 बार आएगी, ठीक है, और जब लीप ईयर थे यानी 24 तो उनमें 12 बार आएगा। और इसको सर आप टोटल करके देख लो, बस यही तो आपने करना है, इतना सा आसान सा काम, तो आपको 124 रिलेट होगा, 124 बल्कि मैं कह रहा हूँ 1124 रिलेट होगा, एक बार चेक कर लो, ऐसे ही है ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यू, क्या यही आ रही है या कुछ कैलकुलेशन का दिक्कत तो नहीं है। 7 6 13 3 1 8 836, और ये आपका कितना बन जाएगा 240 और 48, है ना 288, इन दोनों को आप जोड़ोगे 8 6 14 8 3 11 12, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इतनी बारी होगा कि 29 तारीख आएगी 100 साल में, बट ये है सबसे बड़ा तरीका, पर कॉन्सेप्ट है कि ये हमने कैसे निकाला कि 100 साल में 76 साल ऐसे होंगे जो नॉन लीप है, उनमें 11 बारी 29 तारीख आएगी, बाकी सब में पूरी 12 बारी आएगी क्योंकि बाकी लीप है, ठीक है। अब मेरे बच्चे क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, और आपने क्वांट में भी ये तरीका पढ़ा होगा कि देखो 11 और 12 को मैं अलग अलग देखने से बेटर मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, इसको 11 + 1 कर दूं, यानी लीप ईयर में भी 11 बारी तो आएगा ही आएगा। तो यानी अगर 100 साल थे, अगर ये 100 साल थे मेरे पास, तो 11 बारी तो आएगा ही आएगा, हर साल में एक बार तो आएगा ही आएगा, मतलब 11 बार आएगा ही आएगा हर एक साल में, तो इतना तो टोटल होगा ही होगा, प्लस उससे एक्स्ट्रा कितनी बार था जितने लीप ईयर थे, क्योंकि लीप ईयर में एक बारी और तारीख आई, वो 29 फरवरी वाली, है ना। क्या ये चीज समझ में आई। तो 100 साल में 11 बार तो आया ही आया, प्लस फालतू कितने आए जितने लीप ईयर थे, तो यहां से ये आंसर आपका बन जाता है 1100 + 24, 1124, और ये आपका फास्टर मेथड हो जाएगा कि जो भी गिवन ईयर्स है उसमें एक बार तो होगा ही होगा, जो भी गिवन ईयर्स हैं उसमें एक बार ही, यानी मतलब टोटल 11 बारी तो होगा ही होगा, प्लस जितने उस साल तक लीप ईयर
आए, सिंपल। ठीक है, अब ये अगेन किसी एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि इन 400 ईयर्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स। अब ये समझना जरूरी है सवाल करने से पहले, क्योंकि सवाल सीधा शुरू कर दोगे तो ये कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। ठीक है, खाली डे निकालना मैं बता सकता हूँ बहुत आसान है, बट बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इन 400 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट है ना कम्स अगेन। अब खाली 29 डेट है, 29 फरवरी होता तो आंसर 97 था, हम निकाल चुके हैं। अब पर 97 हम निकाल चुके हैं, तो हमको पता है कि 400 साल में 11 बारी तो हो गई होगा, हर साल में 11 बार तो हो गई होगा, प्लस 400 साल में कितने लीप ईयर थे 97, उनका एक एक बारी और, तो ये आपका आंसर डायरेक्ट बन गया 4497। हार्डली चुटकियों में आप कर लोगे अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ये 97 हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले समझ में आनी चाहिए। लीप ईयर रिलेटेड या नॉन लीप डेट कोई पूछना है तो वो कुछ इस प्रकार का ही आपसे सवाल बनाएगा। ठीक है, तो लीप ईयर रिलेटेड टॉपिक हमारा ये यहीं तक रहता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, और जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। कैलेंडर चैप्टर इस चीज के बिना अधूरा है, दैट इज ऑड डेज। अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऑड डेज का मतलब है कितने फालतू दिन बचते हैं अगर हम हफ्तों में ब्रेक कर दें, एक एक हफ्ते में ब्रेक कर दें। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करूं नॉन लीप ईयर की, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो नॉन लीप ईयर में हमारे पास 365 दिन है ना, 365 दिन है, तो इसको अगर मैं 7 से भाग करूं, है ना, तो क्या ये 52 हफ्ते और एक दिन फालतू नहीं बन जाता? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आ सकता है कि वो जो एक दिन फालतू का था उस दिन कौन सा दिन हो सकता है, तो हम निकालते हैं, अच्छा 1/7 की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये चीजें आगे से आगे कनेक्ट होती रहती हैं, तो समझना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी और कैलेंडर का बहुत पुराना नाता है, ठीक है, स्कूल लेवल से, तो आप इसको देख लेना आराम से। तो अगर मैं 365 को 7 से भाग करूं तो 52 मेरा क्वेश्चन, एक रिमाइंडर आता है, तो ये मेरा ऑड डे हो गया। और मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आया कि अगर गिवन ईयर को मैंने, गिवन डेज को मैंने एक हफ्ते के उससे डिवाइड किया, कुछ ऐसे ही करते हैं ना, अगर बिल्कुल बचपन पे जाएं, तो जो रिमाइंडर आता है ऑड नंबर नहीं, ऑड डेज, कितने फालतू दिन, कितना रिमाइंडर आया, ये हम ऑड डेज कहलाते हैं। तो हर नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होगा। अगेन इस ऑड डे की अहमियत क्या है मैं अभी इसके बाद ही खत्म करते जाऊंगा, और फिर आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट में बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि ये चीज क्लियर होगी तभी आगे पढ़ने का फायदा भी है, और उसी के बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। मैंने बहुत जगह देखा ये चीज कुछ बताई नहीं जा रही, सीधा फॉर्मूला बता दे रहे हैं कर लो। अरे भाई अच्छे से ना पढ़ा तो कोई फायदा नहीं है, हल्का सा भी सवाल ट्विस्ट होके आ गया तो ढूंढते रह जाओगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं लीप ईयर की। ठीक है, तो लीप ईयर में मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, 366 दिन अगेन होते हैं, 366 डेज होते हैं। अगर मैंने इनको 7 से डिवाइड किया तो ये 52 वीक्स और 2 डेज एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, कि 52 हफ्ते, W का मतलब वीक है ना, हफ्ते, और 2 दिन फालतू है। तो सबसे अहम वाली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज कि नॉन लीप ईयर में एक दिन फालतू होता है, लीप ईयर में 2 दिन फालतू होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई और ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चलो अब ऑड डेज का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अभी मैं आपसे एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आराम से बता दोगे। सपोज करो मैं कहूं टुडे इज संडे, ठीक है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट डे विल बी देयर आफ्टर, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 15 डेज। आज संडे है, आज से 15 दिन के बाद क्या होगा? तो आप कहते हो अच्छा जी आज संडे है, तो आज में 7 दिन जोड़ते हैं तो एक और संडे आ जाएगा, फिर 7 दिन जोड़ते हैं एक और संडे, क्योंकि हफ्ते हफ्ते बाद रिपीट होता है ना, 7-7 दिन के बाद रिपीट होता है। सपोज करो कि आज 1 तारीख है तो 7 दिन आप जोड़ते हो कि अच्छा 8 को संडे होगा, फिर 7 जोड़ते हो कि 15 को भी संडे होगा, 14 दिन हो गए तो सर 16वां दिन मंडे आंसर हो गया।
ऐसी ऐसी सोचते हो ना, ऐसे ही तो सोचते हो कि आज संडे है, 15 दिन बाद यानी 2 हफ्ते तोड़े और मंडे आया। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि तुमने ऑड डे 1 निकाला? कैसे? 15 दिन को 7 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया 2 सप्ताह, 2 वीक और 1 दिन। एक जो फालतू दिन था वो संडे में ऐड कर दिया, संडे में 1 दिन ऐड किया तो मंडे आंसर आ गया। यही तो किया हमने, ठीक है। तो ऑड डे का मतलब क्या होता है? जब वो बीच वाले दिन हमको पता लग गए, हम वो करंट डे में ऐड करते हैं तो अगला वो दिन हम जल्दी से निकाल पाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर यहाँ पे गिवन हो आफ्टर, ठीक है, 65 डेज क्या होगा, तो आप इसको 7 से भाग करो, 9 7 63, 2 डेज आ गया ऑड, 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए, 7 वीक, सॉरी 9 वीक प्लस 2 और डेज। 2 डेज का मतलब क्या? अगर ये संडे था, 2 दिन ऐड करो तो मंडे ट्यूसडे होगा जी। चेक करके देख लो, आप कैलेंडर में देख लो, कैसे देख लो, तो उस दिन से 65 डेज के बाद ट्यूसडे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड डेज की इंपॉर्टेंस है कि अगर वो हमें दिन पता हो, सिंपली 7 से भाग करो, जितने फालतू दिन है वो जोड़ दो, ठीक है। 1 जनवरी 2001 को मंडे होता है, ये बहुत काम की डेट है, ठीक है। इसका हम रोल यूज भी करेंगे बहुत ज्यादा, तो आप याद भी रखना। और वैसे भी हर 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है, वो क्यों होता है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2001 क्योंकि वो 400 साल के मल्टीपल के बाद शुरू हो रही है तो मंडे ही होती है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं 1 जनवरी 2002 की बात करूंगा ना, तो भैया वहां पे ट्यूसडे होगा, चाहे आप कैलेंडर में देखना। अब सर ऐसे कैसे, हमें तो समझ ही नहीं आया, है ना। मैं समझ पा रहा हूँ कुछ बच्चों के मन में आ रहा है। तो यार देखो, 2001 सबसे पहले चेक करो, लीप ईयर नहीं है, ये 4 से विभाजित नहीं होता, तो यानी इस ईयर से इस ईयर तक जाने में मुझे 365 दिन लगेंगे। 365 दिन का मतलब क्या हो गया, कितने ऑड डेज हो गए? 1। अभी हमने पढ़ा था कि अगर नॉन लीप ईयर है तो 1 ऑड डे होगा, तो मंडे से ट्यूसडे जाने के लिए 1 ऑड डे ही तो लगा, 1 दिन ही तो एक्स्ट्रा होगा। 1 जनवरी 2001 से मैं पूछूं 365 दिन के बाद क्या होगा, आप कहोगे 365 दिन क्यों देखने सर, ऑड डे देखते हैं, एक ऑड डे था तो एक प्लस कर दिया। अब ये कहानी ही हर बार चलती है और इसी कहानी से सारे कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं कि 1 जनवरी 2003, अच्छा ये भी लीप नहीं है तो इसमें भी एक ही जोड़ना होगा सर, तो ये वेडनेसडे हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2004, तो सर इसमें भी एक ही जोड़ना है, क्यों? क्योंकि ये भी लीप ईयर नहीं है, जो प्रेजेंट ईयर है वो हमको देखना है, तो इसमें भी सर एक जोड़ते हैं तो ये थर्सडे हो जाएगा। तो सारे साल के आप ऐसे दिन निकाल पाते हो और आप कंफर्टेबली उन क्वेश्चंस को कर लोगे। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये भी बहुत आसान है, फ्राइडे हो जाएगा। अरे नहीं बच्चे, अगर ये 4 है, ये डिवाइड हो रहा है, यानी लीप ईयर है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे अब 2 ऑड डेज होंगे, तो थर्सडे के बाद 2 दिन यानी ये सैटरडे होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? ऐसे क्या मैं ये कहानी आगे बढ़ा के ले चल सकता हूँ कि 1 जनवरी 2006 को सैटरडे के बाद फिर से एक प्लस होगा क्योंकि ये नॉन लीप है, तो ये संडे होगा, फिर एक और प्लस कर देंगे क्योंकि 2006 ही तो है, 1 जनवरी 2007 को मंडे आ जाएगा, ठीक है। अरे यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या कैलेंडर रिपीट नहीं हो गया? 1 जनवरी 2001 को पहले तारीख मंडे थी, यहाँ भी 1 जनवरी 2007 को पहले तारीख मंडे आई, तो कैलेंडर रिपीट हो गया ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2001 2007 में रिपीट हुआ। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, हर बार ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हो रहा है और तरीका यही है, उसके हम फास्ट अप्रोच भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो अभी के लिए जो हमको समझना है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि एक तो लीप ईयर अगर मुझे चेक करना है तो एक तो डिवाइडेड बाय 4 देखेंगे, अगर हमारा सेंचुरी ईयर नहीं है, डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, ठीक है, फॉर सेंचुरी ईयर जिनके आखिरी में 2 सेंचुरी होते हैं और 2 जीरो होते हैं, ठीक है। ये बाकियों के लिए कितने नंबर ऑफ लीव्स कैसे निकालने हैं, हमने ये चीज आज पढ़ी, हमने उसका इंपॉर्टेंस देखा, ऑड डेज का, ऑड डेज कैसे निकालने हैं, 7 से डिवाइड करना है क्योंकि एक हफ्ता 7 का होता है। अब कई किताबों में गिवन है कि एक हफ्ता अगर 10 दिन का हो जाए और जी 55 दिन में कितने ऑड डे होंगे, तो 55/10 करोगे, 5 बचा तो 5 ऑड डे हो गया, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। उसकी हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि अगर नॉन लीप ईयर है, ठीक है, कोई भी हो, उसमें एक ऑड डे
होता है, ठीक है। और लीप ईयर अगर है तो उसमें 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इतना पढ़ा है। हमने पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, ये पढ़ा। पहले 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं, ये पढ़ा, है ना। ये सब क्लासेस में अभी तक हुआ है। आप एक बार प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी आज जाते जाते मैं एक अपना नंबर देके जा रहा हूं, ये नंबर आपने याद रखना, मेरा फोन नंबर है, काम आएगा, ठीक है। और फिर इसका इंपॉर्टेंस हम अगली क्लास में आपको देके जाएंगे, ठीक है। वो नंबर क्या है, सिंपल सा नंबर है कि 1440225036146, ठीक है। याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। 144 12 महीने होते हैं, तो ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। 5 हमारे हाथ में उंगली है। अब कहोगे सर 12 महीने से 5 का मतलब क्या है, कि बेटा बस नंबर रिलेट करने के लिए जरूरी है ना, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगला नंबर क्या है, लिखना 3 डिजिट में ही है, तो 036 ये 6 का स्क्वायर हो गया। और 146 क्या है, ये 12 का स्क्वायर हमने सबसे पहले किया था, उसमें 2 जोड़ दिए क्योंकि 2 नंबर जोड़े थे। ये याद रखने की टेक्निक है। इसका 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 2 का कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये मैं कराऊंगा। पर ये नंबर ऐसे इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए कि मैं पूछूं मेरा नंबर याद है तो आपको ऐसे सीधा माइंड में आना चाहिए 144025036 ठीक है। क्योंकि देखो एक पूरा ऑड डे वाला मेथड होता है जो हमने ऑड डेज पढ़े। 1 तारीख से मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ऐसे करते 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 जो भी डेट वो देगा रैंडम वहां तक पहुंचो। एक ये मेथड है जो मैं आपको करा रहा हूं कि बहुत ही आसानी से आप डायरेक्ट कर लोगे। थोड़ा सा बस ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है, ये नंबर, उसके अलावा बहुत इजी है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू करो, ये मेरी गारंटी है कि टाइम आपको आधे से भी कम लगेगा जो दूसरा मेथड है, ठीक है। और रही बात अगेन की क्या सर हर टाइप के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। जहां पे जैसे यूज करना है मैं सारे केसेस आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ये नंबर आपने याद करके आना है, क्लास रिवाइज करके आनी है, और हम फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। कुछ भी सजेशन फीडबैक है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।